हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइवर पे स्वागत है। आज आप लोग को पता है कि झारखंड जेएसएससीजीएल का पहला एग्जाम है, क्योंकि दो डेटों में एग्जाम ये ले रही है। एक तो 28 जनवरी को ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं 4 फरवरी को। तो 28 जनवरी का जो पेपर है वो आज है, और तीन तीन पेपर है उसमें, पेपर फर्स्ट, पेपर टू और पेपर थ्री का एग्जाम। तीनों पेपर का एग्जाम आज ही होने वाला है, ठीक है ना। और जो आप लोग का एग्जाम, जिनका आज एग्जाम है, उनके लिए उन सभी को, विद्यार्थियों को मेरे तरफ से सहे दिल से क्या, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जा चुका है मेरे प्यारे मित्र, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग का पेपर खत्म होगा, आप लोग क्या कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से, है ना, पेपर को बहुत बढ़िया से फोटो खींच के पीडीएफ बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, ये देखिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे क्या कर दीजिएगा, सेंड कर दीजिएगा, और मैं शाम में आप लोग को बेहतरीन सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। तो आज जो मैं लेकर आया हूं प्यारे मित्र, वो लेकर आया हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, है ना। और ये बहुत ज्यादा फायदा बंद होने वाला है किनके लिए, जिनका एग्जामिनेशन 4 फरवरी को है, ठीक है। तो चलिए, न लेट कीजिए न वेट कीजिए, सारे मित्र सभी लोग एक साथ लाइव आ जाइए। और आज की जो सेशन नंबर 21 है, क्लास नंबर जो 21 है, इसमें बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले मैथ के, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। शाम में मैं सोल्यूशन करके जब दिखाऊंगा तो जरूर आप भी देखिएगा, क्योंकि आपका पेपर तो अब 4 फरवरी को होने वाला है। देखिए, आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिए, क्या है क्वेश्चन, कि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल को 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। बढ़ा देना है कितना, 27 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो कार द्वारा इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, इसी दूरी को तय करने में, यानी डिस्टेंस क्या है, सेम। इसी दूरी को तय करना है, तो डिस्टेंस क्या है मेरे प्यारे मित्र, क्या है मेरे जोहार साथी, आप बोलोगे सर डिस्टेंस सेम है। तो बताओ, 54 के स्पीड से चलते थे तो टाइम कितना लगता था, 3 घंटा। अब स्पीड को क्या करोगे, 27 बढ़ाओगे, तो पहले का स्पीड 54 और 27 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 81। तो आज का जो स्पीड हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। और आज के टाइम को हम लोग क्या मान लेते हैं, टी। तो ये आज का स्पीड और ये आज का टाइम दोनों को गुना कर देंगे डिस्टेंस, ये पहले का स्पीड और ये पहले का टाइम दोनों को गुना कर देंगे डिस्टेंस। और हमें पता है डिस्टेंस क्या है, सेम। तो ऐसे कर देने से आपका टी का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। देखिए, 27 से काटेंगे 2 बार में, 27 से काटेंगे 3 बार में, और 3 से ये 3 खत्म, और टी का मान निकल कर आ गया 2 घंटा। यानी कि जब आप अपना स्पीड को 27 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दीजिएगा, तो मात्र उस दूरी को 2 घंटे में ही तय कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगर आपका आंसर भी सी आ रहा है तो कमेंट करके प्लीज बताइए मेरे दोस्तों। और क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक ठोक दो, है ना। चैनल पे पहली बार आए हो तो क्लास को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि मैं अर्थमेटिक्स का और एडवांस का, है ना, अर्थमेटिक्स और एडवांस का सब कुछ क्वेश्चन मिलाकर आपके पास 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट नंबर 21 में। और शाम में जुड़ना जरूर भूलना, ताकि आपको भी पता चल पाए कि 28 तारीख का जो पेपर है झारखंड सीजीएल का, उसमें पेपर 1 में क्या पूछा गया, पेपर 2 में क्या पूछा गया, पेपर 3 में क्या पूछा गया। अगर ये जानकारी देखना चाहते हैं, है ना, साथ ही में आंसर की अगर आप भी देखना चाहते हैं, जिससे आपको एक अच्छा अनुभव मिल पाएगा कि हमें 4 तारीख को पेपर में किस तरह की तैयारी कर कर एग्जाम देने जानी है, किस टाइप का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कौन से चैप्टर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एवरीथिंग मैं बताने वाला हूँ आज शाम में, जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगी। तो है ना, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है आपको एलसीएम और एचसीएफ का है। और एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 100% श्योर मान लो, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, और उनका महत्तम समावर्तक जो है वो 3 है। तो हमसे पूछा है उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है ना। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। ये जो अनुपात है ना, वो संख्याओं का अनुपात है। मान लो ये पहला संख्या n1 है, और ये क्या है, n2, और इनकी जो अनुपात है वो 4:5 है, 4:5 है। इस सब क्वेश्चन को बनाने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ता है, ठीक है ना। ये अनुपात कितना आ गया, 4:5। और ये जो अनुपात होता है ना,
ये जो अनुपात होता है ये को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होती है, एकदम आराम से समझो, को प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जिसका HCF एक हो, तो 4 और 5 का HCF निकालिएगा तो देखिएगा एक आएगा, तो ये को प्राइम नंबर होता है। तो अगर हम इस को प्राइम नंबर को क्या करें, कुछ नाम दे दे, जैसे इसका नाम दे दे A और इसका नाम दे दे B, तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए, क्या करते हैं हम लोग कि अगर HCF को आप को प्राइम नंबर के गुणनफल से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो आपको क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो HCF कितनी है, HCF है हमारा 3, और को प्राइम नंबर का गुणनफल कितना होगा 4, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 4 5 20 और 3 60, यानी इस क्वेश्चन में जो एलसीएम होंगे हमारे वो कितने हो जाएंगे 60, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में सेट अप हो जाना चाहिए कि अगर हम लोग HCF को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में अगर गुना कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, और ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ना। मैं आज मेंसुरेशन से 3-4 क्वेश्चन लेकर आया हूं क्योंकि मेंसुरेशन आपको ज्यादा तंग कर रही है। देखिए क्या है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, कटोरा कैसा है, अर्धगोलाकार, तो पहले अर्धगोला बना दीजिए। एक कटोरा जो हमारा है वो अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब ऐसा, ये देखिए अर्धगोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखिए ये सेंटर हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया, और इसकी जो रेडियस दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, 21 सेंटीमीटर दे रखा है। आइसक्रीम से भरा हुआ है, और ये जो कटोरा है वो पूरी रूप से आइसक्रीम से क्या है, भरा हुआ है। तो आइसक्रीम का आयतन ज्ञात करें, तो भाई इसमें कितना आइसक्रीम अटता है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये क्या है, अर्धगोला है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला, ये हमारा अर्धगोला है। तो बताइए अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब बताइए ये रहा 2/3, पाई का मान हो गया 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है 21, तो हो जाएंगे 21 × 21 × 21। बस अब इसको सोल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 2/3 है। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आयतन निकल जाएगा। आइसक्रीम का आयतन क्या है, देखिए 7 को 3 से गुना करेंगे 21, और 21 से 21 से खत्म। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 4 बनेगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे इकाई अंक 1 बनेगा, और 1 को 4 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 4 बनेगा। यानी जो भी आंसर आने वाला है उसका इकाई का अंक 4 होना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा है। क्या इकाई अंक 4 है, नहीं, ये आंसर गलत है। क्या इकाई अंक 4 है, नहीं, ये आंसर गलत है। क्या इकाई अंक 4 है, नहीं, ये आंसर गलत है। इसका मतलब आंसर है क्या, 19,404। तो अगर आप इसको गुना कीजिएगा, अगर इसको पूरे को गुना कीजिएगा तो आ जाएंगे 19,404, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल कर आ गई आयतन किसका, आइसक्रीम का। तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारे ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। एक अर्धगोला कटोरा है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है, और उस अर्धगोले कटोरे का जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमसे पूछा है कि उसकी आयतन क्या होगी, जबकि पाई की जगह हम लोग 22/7 लेकर क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को बनाने वाले। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, झारखंड सीजीएल के एग्जाम में 4 फरवरी को उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, देखिए एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। आइए सबसे पहले वृत्त बनाते हैं, एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जिसकी जो त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए एकदम आराम से समझना है। तो देखिए एक ऐसा वृत्त है जिसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये सेंटर है, और ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है कि वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई है ना। इसकी 2 स्पर्श रेखाएं, एक ये स्पर्श रेखा हो गया, और एक मान लो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। और ये दोनों जो है एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, 60 डिग्री के। तो ये कोण जो है वो 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री पर झुकी हुई है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, तो हमें हर एक टेंजेंट की लंबाई को निकालना है।
तो मान लो ये, तो ये भी एक क्या होगी, ये भी एक क्या होगी, इसकी रेडियस होगी, ये भी कितने हो जाएंगे 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं पी, इस पॉइंट का नाम देते हैं, यहाँ पर टच कर रहा है सर्कल को, इसका नाम देते हैं ए, इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका नाम देते हैं हम लोग बी, और इस पॉइंट, ये हमारा सर्कल का सेंटर, ये हमारा ओ है। तो भाई आप लोग को पता है कि एक बिंदु से, जैसे ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। तो जितनी लंबाई हमारा क्या होगा, एपी का होगा, उतना ही लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, बीपी का हो जाएगा। तो इनमें से किसी का भी एक लंबाई निकाल देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अब आप लोग को पता है, देखिए आप लोग को क्या पता है कि ये जो, ये देखिए ये हमारा क्या है, टेंजेंट, और ये क्या है, सेंटर। सेंटर से जो खींची गई रेखा होती है, जो टेंजेंट को टच करती है, तो टेंजेंट को क्या कर रही है, टच करती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसी तरीका से सेंटर से खींची गई जो सीधी रेखा होती है, वो टेंजेंट को जो टच करती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये यहाँ से देखिए, अगर मैं एक लाइन, अगर मैं सेंटर से एक सीधी लाइन, अगर मैं एक सेंटर से सीधी लाइन आपको पॉइंट पी पे ले जाऊंगा, तो ये लाइन क्या करेगी, इस पूरे को दो ट्रायंगल में क्या कर देंगे, बांट देंगे, दो सिमिलर ट्रायंगल में क्या कर देंगे, बांट देंगे, है ना, दो सिमिलर ट्रायंगल में बांट देंगे। तो ये एंगल जो हो जाएगा वो दो भागों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये टोटल 60 थे, ये टोटल कितने थे, 60। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी जो एंगल है वो भी कितने हो जाएगा, 30 डिग्री का, है ना मेरे दोस्त। ये क्या हो गए, ये जो रेखा है जो हम लोग ओ से पी पे खींच रहे हैं, ये एक ऐसी रेखा होती है जो कॉमन रेखा है, और ये दोनों जो टोटल कोण है 60 डिग्री, इसको दो भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। तो ये भी 30 हो गया। अब बताओ, अगर हम ट्रायंगल, अगर हम लोग ट्रायंगल जरा सा देखें, ट्रायंगल ए ओ पी में देखे, तो भाई यहाँ पर ये जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। ये एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। तो ए ओ पी जो है वो एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज के केस में 30 डिग्री, और ये हो गया 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसकी लंबाई 1 होती है, 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, और 90 के सामने वाला 2 होते हैं। ये साइड का क्या होता है, रेशियो। तो हमें बताना है टेंजेंट, तो टेंजेंट बताना है, इसका कितने डिग्री के सामने वाला बना रहा है, कितने डिग्री के सामने वाला बताना है, 60 डिग्री के सामने वाला बताना है। तो 60 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, आपका √3 होता है। तो हमें √3 का वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। अब बताओ, ये जो 30 के सामने वाला देखो, तो 30 के सामने वाला भुजा क्या है, ए ओ, और ए ओ की लेंथ कितना है, 3 सेंटीमीटर, और 30 के सामने वाला का भुजा कितना लंबाई होता है, 1। तो एक का जो है ना, एक का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। तो मेरे को निकालना था √3 का सामने वाला, तो √3 का वैल्यू कितना होगा, √3 गुना 3, यानी कि 3√3 सेंटीमीटर जो होगी वो टेंजेंट की लंबाई होगी, और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, और इसको क्या कर देना है, उड़ा देना है ना। और ये 4 फरवरी के एग्जाम में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, जरा सा बेहतरीन तरीके से देखो और सीखो और समझो। कहता है कि ए बी और सी के वेतन 2:3:4 के क्या है, अनुपात में है। ए बी और सी का वेतन के बारे में पता है कि 2, 3 और 4 के क्या है, अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 30%, 20% और 10% की क्या की जाए, वृद्धि हो जाए, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। आइए, ये देखिए ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। हर एक का वेतन के बारे में हमको रेशियो पता है कि ए का 2 है, बी का 3 है, और सी का 4 है, और इनका ये क्या है, अनुपात है। अब बताओ, क्या 2 का 30% निकालना, 3 का 20% निकालना, 4 का 10% निकालना मुश्किल होगा कि नहीं, बिल्कुल मुश्किल होगा। तो इस मुश्किल चीजों को हटाने के लिए, इजी बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, कि इस रेशियो में एक ऐसी वैल्यू के साथ गुना कर देंगे जिसका 30%, 20% और 10% निकालना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। क्यों क्यों कर रहे हैं गुना, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से गुना करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो 4 से गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40, 10 से गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 30, और इसको हम लोग 10 से गुना करेंगे तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 20। अब ए के सैलरी में कितने की वृद्धि हो रही है, ए के सैलरी में 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। बी की सैलरी में आपको 20% की वृद्धि हो रही है, और सी की सैलरी में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो भाई सबका 10% निकाल के जोड़ दो,
सबका 10% निकाल दो, तो 40 का 10% कितना होगा 4, तो इसमें कितना जुटेंगे 4 जुटेंगे। 30 का 20% कितना होगा 6, तो इसमें कितना जुटेंगे 6 जुटेंगे। और 20 का 30% कितना होगा 6, तो इसमें भी कितना जुटेंगे 6 जोड़ेंगे। तो ये इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे 26, इसकी नई सैलरी 26 हो जाएगी, इसकी नई सैलरी 36 हो जाएंगे, और इसकी नई सैलरी जो हो जाएगी 44 हो जाएंगे। अब इसका रेशियो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो जब रेशियो निकालेगा तो 2 से कट जाएंगे, 13 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 13 बार में, 2 से काटेंगे 18 बार में, और 2 से काटेंगे 22 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो अब ये नहीं कटेगा तो हमारा रेशियो हो जाएगा 13, 18 और 22, है ना। जो उनकी वेतन का जो नई अनुपात होगा वो 13, 18 और 22 हो जाएंगे। 13, 18, 22 ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जवाब देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन की पैटर्न को पकड़िए, है ना। अब बताओ 2 का 30% निकालना जरा सा डिफिकल्ट होगा, पॉइंट में आएगा, निकाल तो लोगे पॉइंट में आएगा। 3 का 20% निकालना, निकाल तो लोगे पॉइंट में आएगा। तो भाई पॉइंट में खेला क्यों करें जब हम एग्जैक्ट वैल्यू कर सकते हैं। तो किए क्या हम लोग, पहले रेशियो को 10 से गुना कर दिए और एक नई वैल्यू निकाल लिए 20, 30 और 40, और इनका निकालते हैं 20%, 30%, 20% और 10%, तो इजीली हम लोग क्या कर पाते हैं, निकाल पाते हैं। तो आपको यही दिमाग लगाना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 4 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि एक कलाई घड़ी को उसके क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर लो। क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर, यानी जो हमारा लाभ प्रतिशत है, हमारा जो लाभ प्रतिशत है क्रयमूल्य के बराबर है, क्रयमूल्य के बराबर सीपी के बराबर है। क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर, क्रयमूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर क्या कर देता है, प्रतिशत पर 1200 रुपया में क्या करता है, बेच देता है। यानी एक तो बोला कि जो लाभ है प्रतिशत है वो क्रयमूल्य के बराबर में है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1200 रुपया है। सेलिंग प्राइस कितनी है, 1200 रुपया है। ठीक है, तो कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कलाई घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को बनाने का कम से कम 5 से 6 तरीका है, लेकिन आपको मैं ऐसी तरीका बताऊंगा जो एकदम अचूक होगा और बहुत ही बेहतरीन होगा। जब कभी भी वैसा क्वेश्चन मिल जाए, जब कभी भी वैसा क्वेश्चन मिले जिसमें लाभ किसके बराबर में हो, क्रय मूल्य के बराबर में, तो वैसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या है, जो आपको विक्रय मूल्य दिया जाएगा, जो ये विक्रय मूल्य दिया जाएगा, इसको दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि उन दोनों टुकड़ों का अंतर निकाले तो 10 आ जाए। ठीक है, तो जैसे 1200 को तोड़ेंगे तो एक हो गया 30 और एक हो गया 40। देखो दोनों को गुना करेंगे तो 1200, और इन दोनों टुकड़ों में अंतर कितना है, आपको 10 का। अब हमें निकालना था क्या, हमें निकालना था कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो जो सबसे छोटा वाला फैक्टर है, सबसे छोटा वाला फैक्टर कौन है, 30, तो ये 30 यहां लिख देना और इस पे एक जीरो डाल देना, यही आपका क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा जब लाभ होगा तो छोटा वाला फैक्टर ध्यान देना, छोटा वाला फैक्टर पे क्या करना, एक जीरो डाल देना, वो एकदम 100% एक्यूरेट आंसर आएगा 300 रुपया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 300 रुपया होगा। बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई क्रयमूल्य के बराबर लाभ में बेच दिया है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 300 रुपया। तो क्रयमूल्य कितना हो जाएगा इसका, 300 रुपया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि एक आयत का जो परिमाप है एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर में है। एकदम आराम आराम से बनाओ, ये आयत हो गया, आयत का क्या परिमाप, आयत का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप का क्या है, बराबर है। एकदम बहुत बढ़िया, समझ गए। बोलता आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, आयत की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। लंबाई भी दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है। हमसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे मित्र ये बताइए कि आयत का परिमाप क्या होगा। तो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत की परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होते हैं, चौड़ाई। और अगर मैं भुजा इसका ए मान लूँ तो इसकी परिमाप हो जाएगा 4 गुना ए। अब बताइए 2 हो गया, लंबाई दे रखा है 10, चौड़ाई दे रखा है 8, तो भाई ये हो जाएगा 4a के बराबर। तो मेरे प्यारे मित्र 10 और 8 18, 18 दूना 36, तो 36 बराबर क्या हो गया 4a। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएंगे 36 और बटे के 4, तो 4 से काटेंगे 9 बार में खत्म। तो a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्षेत्रफल। तो भाई हमें पता है कि वर्ग का एरिया, हम लोग को पता है कि वर्ग का
वर्ग का क्या क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमने कितना माना है ए, तो ये हो जाएगा ए का क्या स्क्वायर। अब ए का वैल्यू कितना है 9, तो ये 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81, यूनिट किसमें है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएंगे उस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। मेरे प्यारे मित्र, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार जरूर लाइक करें, और क्लास अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हो तो क्लास को शुरू से अंत तक देखो, ताकि आप मेरे कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो, समझ सकते हो कि रियल में मैथ कैसे बनाई जाती है, मैथ कैसे सीखी जाती है, और आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 15, 24 और 40 से क्या हो विभाजित हो। हम लोग को पता है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 4 को 9 होता है, लेकिन हमको 4 अंकों की ऐसी संख्या निकालनी है सबसे बड़ी जो 15 से, 24 से और 40 से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभक्त होनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 15, 40 और 15, 24 और 40 का क्या लेना है एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे 15, 24 और किसका 40, इसका हम लोग क्या ले लेंगे एलसीएम। तो अगर आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएंगे 120, इसका कितना एलसीएम आ जाएंगे 120। अब इस 120 से क्या करना है, इसको क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो 9 9 9 9, इसको क्या करना है 120 से डिवाइड कर देना है। तो 120 से डिवाइड करोगे तो 12 और 96 960। ठीक है मेरे दोस्त, ये 9 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे और ये खत्म। ऊपर से उतारे कितने बार में 9 बार में। ठीक है ना, 12 तिया 36, 12 तिया 36 कितना हो जाएंगे 360, तो फिर कितने होंगे 39, यानी ये शेषफल कितने दे रहे हैं 39। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, अगर इसको हम लोग 120 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आती है 39। इसका मतलब है कि इसमें से अगर 39 को क्या कर दे घटा दे तो बाकी जो संख्या बनेगी वो एकदम किससे है ना 120 से कटेगी। और अगर संख्या ये 120 से कट रही है तो 15 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी और 40 से भी कटेगी। ठीक है ना, तो भाई इसमें से 39 घटा दो, तो भाई 9 में से अगर 39 घटा दो तो ये भाई 3 हो जाएंगे, और ये 39 घटाना ना, ये 0 हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे और ये 9। देखिए ये 4 अंकों की एक ऐसी संख्या है, ये 4 अंकों की ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है, और वो 15 से, 24 से और 40 से कटेगी। इससे बड़ी कोई भी संख्या 4 अंकों की नहीं होगी जो 15 से, 24 से और 40 से कट जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9660, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको यही काम करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे इस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, है ना, और ये 4 फरवरी को बहुत ही काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं, है ना, दो संख्या है, एक है का नाम है 960 और दूसरे की वैल्यू है 1020, तब महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात जान लीजिए, महत्तम समवर्तक जो होती है ना, ये अगर संख्या मान लीजिए दो संख्या, एक n1 है और ये क्या है n2 है, तो मेरे दोस्त है ना एचसीएफ एक ऐसी वैल्यू होती है, एचसीएफ एक ऐसी वैल्यू होती है, एचसीएफ से पहली वाली संख्या भी कटती है ना, एचसीएफ से दूसरी वाली संख्या भी कटती है, यानी एचसीएफ से सारा कुछ कटेगा, चाहे संख्याओं का अंतर हो जाए, चाहे संख्याओं का एलसीएम हो जाए, चाहे संख्याओं का योग हो जाए, चाहे वो संख्या हो जाएगा। एचसीएफ एक ऐसी चीज होती है जिससे सारी चीजों को डिविजिबल आप डिवाइड कर सकते हैं, चाहे संख्याओं का योग हो जाए, संख्याओं का अंतर हो जाए, संख्याओं का एलसीएम हो जाए, संख्याओं का गुणनफल हो जाए, जो भी हो जाए। तो भाई यहाँ पर संख्या है तो संख्या जो होनी चाहिए एचसीएफ से कटना चाहिए। अब देखो तो 80 से ये कट जाता है, लेकिन 80 से ये कटेगा, 80 से कटेगा, बताओ ये 0 से 0, 8 का पहाड़ा में 102 आता है ना, नहीं आता। ये 14 बड़ी होतल से, है ना, तो भाई ये कट जाओ यार, देखो तो इसको काट के देखते, हाँ सोचो, देखो 80, 80 से देखो तो कटता है, देखो तो भाई ये 80 से अगर काट के देखोगे तो ये 0, ये 0 खत्म, क्लियर है। और 8 से काटो तो 12 बार, ये 0 खत्म, 8 से काटेंगे तो ये 12 बार में, 8 से काटो
तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, बचा कितना 2, 8 से कटेगा नहीं, कटेगा ना, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 80 से ये तो कटती है लेकिन ये कटती नहीं है ना। 8 से काटते हैं तो ये कटता नहीं है। नेक्स्ट 20 से देखो, 120 से तो ये कट जाएगा, लेकिन 120 से ये कटेगा नहीं, कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। 40 से देखते हैं, 40 से देखते हैं तो मेरे दोस्त ये 40 से कट जाएगा, लेकिन ये 40 से कटेगी, 0 से 0 खत्म, है ना। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 बचा, तो ये भी 4 से नहीं कटेगा। तो भाई ये 80, 120 और 40 इस संख्या का कभी जिंदगी में एचसीएफ नहीं हो सकती है। एचसीएफ कौन होगी? 60। 60 एक ऐसी संख्या है जो 960 को भी काट देती है और 1020 को भी काट देती है ना। 1020 को भी काट कर देती है, ठीक है। ये 0 से ये 0 खत्म, देखो 17 छक 102, और ये 0 से 0 खत्म, 16 छक 96 कट जाता है ना। तो एचसीएफ जो होती है एक ऐसी संख्या होती है जो सभी चीजों को काटती है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये आपके कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि एक त्रिभुज की दो कोण बराबर है। देखिए, एक त्रिभुज है, उसका दो कोण बराबर है और तीसरा कोण का जो मान है वो 70 डिग्री है। तो हमसे पूछा कि प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या होगी। त्रिभुज में हम लोग को पता है 3 कोण है, दो कोण बराबर है, तो अगर पहला कोण x है तो दूसरा भी कोण x है, दो कोण बराबर हो गया, और तीसरा कोण का मान कितना है? 70। और हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180। तो तीनों कोणों का योग, ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये x कितने हो जाएंगे? 2x, है ना। और ये 70 उधर चल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 110 डिग्री। तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 110 और बटे में 2 काटोगे तो कितने हो जाएंगे? 55 डिग्री। तो जो अज्ञात होंगे, है ना, जो अज्ञात कोण है उनमें से प्रत्येक की जो मान होगी वो 55 डिग्री होगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना। जो अज्ञात कोण है उनमें से प्रत्येक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 55 डिग्री होगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। जवाब दीजिए फटाक से, आप लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है। भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर। भाई भवानी क्या करती है कि अपने जो भी मंथली इनकम होती है उसका 15% क्या कर देती है? बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देती है, और 20% क्या करती है? भोजन पे खर्च कर देती है। लो, तो भाई 15% यहाँ खर्च कर दिए और 20% यहाँ खर्च कर दिए, तो सब मिलाकर अभी तक देखा जाए तो 35% वो खर्च कर चुके हैं। कितना खर्च कर चुके हैं? 35% वो खर्च कर चुके हैं। नेक्स्ट, खर्च कर दिए, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? शेष का। तो भाई शेष का माने 35% खर्च करने के बाद जो बचा उसका 40% उसने खेल पर खर्च कर दिया और 30% परिवहन पे खर्च कर दिए। तो 40 और 30 यानी 70%, शेष का 70% इधर खर्च कर दिए, ठीक है ना। शेष का 70% इधर खर्च कर दिए। ये जो 70% है वो शेष का इधर तो बोलता है कि अब उसके पास कितना है? 10,257 रुपया शेष बची है। तो भवानी की मासिक आय क्या है? देखिए, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ये देखिए, ये इनकी मासिक इनकम है। ये देखिए, हम एक तरफ लिखता हूं इनकम, आराम से समझिएगा। ये हो गया हमारा आय और ये हमारा हो गया बचत। तो बताओ, है ना, क्या करना है इस क्वेश्चन में। 35% का मतलब कितना होता है? 35% का मतलब होता है 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, यानी 20 रुपया अगर इनकम था तो हमने खर्च कितना किया? 7 रुपया। तो बचाया कितना रुपया? 13 रुपया। आराम से समझना, ठीक है ना। नेक्स्ट, 70% शेष का खर्च कर दिए तो बचा कितना? 13। इसका इसका 70% हमने यहाँ खर्च कर दिया। तो 70% मतलब होता है 7/10, यानी 10 रुपया अगर मेरे पास बची थी तो हमने खर्च कितना किया? 7। तो मेरे पास बचा कितना फाइनली? 3 रुपया, है ना। यहाँ पर हम लगा दिए सक्सेसिव का रूल। तो बताओ 20 गुना 10 यानी 200 रुपया। अगर 200 रुपया मेरा पास इनकम था तो मेरे पास आज मात्र कितने बचेंगे? 39। आज मेरे पास मात्र कितने बचेंगे? 39। जबकि रियल में मेरे पास आज कितना बचा है? 10,257। तो 39 का वैल्यू दे रखा है 10,257। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो ये 13 बार में, 3 से काटेंगे तो ये कितने बार में? 34 तिया 102 और 19 तिया 57। अब 13 से काटेंगे तो एक बार में 13 से काटे इसको, 13 दूना 26, बचा कितना? 8, 13 छक 78, बचा कितना? 3 और 13 तिया 39, यानी कि 263 आ गए।
एक का वैल्यू जो कितने आ गए 263, और हमें इनकम निकालना, इनकम कितना है 200। तो भाई क्या करना है, एक का वैल्यू 263, एक का वैल्यू 263, तो 200 का वैल्यू कितना होगा, 200 से गुना कर दो। तो बताओ 3 दूना 6 और 26 दूना 52, और ये दो गो जीरो, यानी उसकी जो इनकम थी वो 52,000, आपका कितनी थी 600, 52,600, ऑप्शन नंबर डी। तो कॉन्सेप्ट को समझो, जब कभी भी क्वेश्चन में क्या लगा रहा है, शेष, जब कभी क्वेश्चन में शेष लगा रहे तो आप उसको सक्सेसिव तरीके से बना सकते हैं, सक्सेसिव तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या लगा दिया है, सक्सेसिव का रूल, है ना। जैसे ही सक्सेसिव का रूल लगा दिए, ये हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना ये ऐसा तरीका कहाँ पर लगाएंगे, जहां पर शेष वर्ड लगा दिख जाए, है ना, मतलब अगले का संबंध पिछले से हो। ओके, क्वेश्चन बनाना सबसे बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझकर कॉन्सेप्ट को लगाना सबसे बड़ी बात है, कि कौन से कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। बहुत लोग इसको 100 मान के बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें डिपेंड करता है कि कौन से कॉन्सेप्ट लगा दें ताकि हमारा आंसर बहुत इजीली क्या हो, मिल जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 12, इसको तो ऐसा उड़ाएंगे कि आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग किसी और प्रकार से बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे एक तरीका बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप झटके में उड़ा दोगे। आओ कैसे। एक किराना व्यापारी 10% लाभ पर चावल बेचता है। देखिए 10% लाभ पर चावल क्या करता है, बेचता है। इट मीन्स आप ये समझो कि 10% लाभ, 10% का मतलब कितना होता है, 10% का अगर मतलब देखे तो कितना होता है, 1/10, यानी 10 का सामान आपको 11 में बेचता है। वो एकदम खुलेआम बोल रखा है कि देख भाई हम चावल बेचते हैं 10% के लाभ पर, लेना है तो लो, ना तो जाओ। तो मेरे प्यारे मित्र, अगर 10% लाभ पर बेचेगा तो 10 का सामान वो कितने बेचेगा, 11 में। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ओके माय डियर, अब देखो कहता है क्या, ऐसे बाटों का उपयोग करता है जो बाजार के भार से 20% कम है। लो, वेट में भी क्या करता है, 20% कम देता है। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5, 1/5, है ना। इसका मतलब देखो, 1/5 यानी 5 का सामान, 5 का सामान ये कितना है, 4, 5, 5 का चीज था तो बेच रहा है कितने में, 4 में। ये ऐसा होगा, 5 का चीज 4, कम का मतलब कितना होता है कि अगर 5 था तो दे रहा है कितना, 4। अब ये जरा सा समझो कि हम 20% कम बाट का प्रयोग करते हैं। तो अब बताओ, जो सामान मेरे यहाँ से जा रहा है, मेरा कॉस्ट प्राइस वही पर लग रहा है ना। तो अब बताओ, हम मेरे पास तो था 5, लेकिन दे कितना रहे हैं, 4, दे उसके पास जा कितना रहा है, 4, क्योंकि 20% कम तोल रहे हैं। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस लगेगा वो तो 4 पर ही लगेगा ना, 4 पर ही हमारा कॉस्ट प्राइस लगेगा, लेकिन पैसा वसूलेंगे कितने का, 5 का। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो 10 चौके 40 और 11 पचे 55, यानी फाइनली हम 40 का सामान कितने बेच रहे हैं, 55 में। तो लाभ कितने का कमाए, 15 का। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने दिख रहे हैं, 40। जवाब किस में देनी है, परसेंट में। परसेंट में जवाब देनी है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको सोल्व कर दो, आपका टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर आ जाएगा। 20 से काटेंगे 2 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, 15 पचे 75, 75 का आधा कितना होता है, 37.5%। तो उस व्यापारी को जो टोटल लाभ होगा वो 37.5% का होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी नंबर बी। देखो, जब हम लोग कम बाट का प्रयोग करते हैं ना, तो मेरे यहां से जो सामान जाता है, मेरा कॉस्ट प्राइस तो उसी पे लगा, लेकिन जो उससे रिसीव किए वो मेरा क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो भाई 20% कम वजन का प्रयोग करते हैं, यानी वजन रियल में देखा जाए 5 है, लेकिन उसको हम देते कितना है, 4। वजन रियल में कितना है, 5, लेकिन उसको दे रहे हैं कितना, 4। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 4 पर ही लगा ना, लेकिन उससे पैसा कितने का वसूल कर रहे हैं, 5 का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस 4 पर लगा, लेकिन उससे पैसा कितने का वसूल रहे हैं, 5 का। ये कॉन्सेप्ट को लगाना है, यही कॉन्सेप्ट को लगाना है जब भी क्वेश्चन बेईमान दुकानदार वाला रहे तब। ओके, तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर लेंगे 13। 13 में क्या बोल रहा है, देखिए कि एक दुकानदार एक पाठ्य पुस्तक के 100 रुपये अंकित मूल्य पर, पाठ्य पुस्तक का मूल्य कितना है, 100 रुपया, और अंकित मूल्य पर 15% की क्या करते हैं, छूट देता है। अनुरोध करने पर वह वस्तु के नए मूल्य पर भी 10% की छूट दे देता है। लो, एक तो पहले वो 15% दे रहा था, लेकिन घिघियाता है, और छोड़ दीजिए ना, और कुछ दी मिलेगा सर, और कुछ मिलेगा सर, तो इतना घिघियाता है, इतना घिघियाता है कि 10% और क्या कर दिया, उसको
छूट दे दिया। तो पहले से उसको 15% मिल रहा था, बाद में उसको 10% मिला। तो सबसे पहले ये बताओ कि उसको टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट मिला। तो ऐसे क्वेश्चन में टोटल डिस्काउंट की परसेंट निकालने के लिए देखिए, पहले पहले उसको D1 कितना मिल रहा था, 15%। बाद में वो जब घिघियाया तो उसको एक और परसेंटेज दिया डिस्काउंट का, वो कितनी है, तो वो है 10%। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले टोटल डिस्काउंट परसेंट निकालना है। टोटल डिस्काउंट, देखिए टोटल डिस्काउंट की परसेंट निकाला है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, D1 D2 इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और D1 D2 दोनों को गुना करके 100 से डिवाइड कर देना है। अब ये बताओ कि डिस्काउंट एक प्रकार का क्या है, लॉस। अगर डिस्काउंट वो ना देता तो उसी सामान को क्या करता, ज्यादा में बेचता। तो डिस्काउंट अगर नहीं, डिस्काउंट दे रहा है जिसकी वजह से उसको कम में बेचना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट एक प्रकार से देखा जाए तो व्यापारी के लिए लॉस की समान होती है। इसलिए यहां पर साइन क्या लगाओगे, माइनस का। अब यहां पर पुट करो और आंसर को गेन कर लो। D1 का मान 15, D2 का मान 10, तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे, 25, माइनस D2 यहाँ पर 15 और यहाँ पर 10, 15 और 10 कितना हो गया, 150। 15 को 10 से गुना करेंगे 150, 150 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएंगे 1.5। ठीक है ना। तो भाई टोटल डिस्काउंट अगर देखा जाए तो 23.5% का मिल रहा है। इतना परसेंट का मिल रहा है, और अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो इसका इतना परसेंट निकाल दो, इसका इतना परसेंट निकाल दो, परसेंट से ये डबल जीरो खत्म। तो भाई डिस्काउंट कितना रुपया का आ गया, डिस्काउंट आ गया 23.5 रुपया की। तो डिस्काउंट कितने रुपया का आ गई, 23.5 रुपया की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, क्लास मजा लग रहा है कि नहीं। और आप लोग का 4 फरवरी को पेपर है ना। आप लोग भी क्या कीजिएगा, आज तो मैं सोल्यूशन करवाने ही वाला हूँ शाम में, है ना। 28 जनवरी के जितने भी पेपर हुए, चाहे पेपर फर्स्ट हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो, सबका सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से आप लोग को करवाने वाले हैं। आप लोग भी जुड़िएगा, क्योंकि आप लोग को भी पता चलनी चाहिए कि 28 जनवरी के पेपर में झारखंड CGL ने क्या पूछा था क्वेश्चन में, है ना। ताकि आपको अनुभव बढ़ेगा और फिर 4 फरवरी की बेहतरीन तैयारी करके आप एग्जाम देने जाइएगा। तो शाम में जरूर जुड़ना मेरे दोस्त, है ना। मैं आप लोग के लिए क्या करूंगा, थंबनेल लगा दूंगा कि कितने बजे मैं लाइव आकर सारे क्वेश्चन को डील कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि ए एक काम को 10 दिनों में, देखिए ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में, जबकि बी, ए और बी मिलकर 2.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है। देखिए ए का टाइम दिया हुआ है और ए और बी का भी टाइम दिया हुआ है। ए के बारे में पता है, ए के बारे में पता है कि ये काम को करता है 10 दिनों में, ठीक है ना। और ए और बी ये दोनों के बारे में पता है, ये और बी के बारे में पता है कि जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये काम को कर देते हैं 2 होल 1/2 दिन में, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है कि अगर बी अकेला इस काम को करेगा तो कितने दिनों में करेगा। तो जब कभी भी आपको अकेला किसी से काम करवाना हो तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों टाइम को गुना कर दीजिए। तो ये 10 है और ये कितना, 2 दूना 4 और 5, ये 5 बटे क्या है, 2 है। अब ये दोनों टाइम का अंतर निकालो, ये 10 है और ये 2.5 है, तो अंतर कितने होंगे, 7.5। 7.5 को क्या लिख सकते हो, 15/2, 15/2। ये 2 से ये 2 खत्म, 5 से काटेंगे 3 बार में खत्म। तो बी अगर अकेला करेगा तो इस काम को 10/3 दिन में कर देगा, 10/3 दिन में कर देगा। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ए नंबर, है ना। तो जब कभी भी किसी एक बंदे का दे दे और मिला के दोनों बंदे का दे दे, किसी एक का निकालना रहे तो दोनों टाइम को गुना कर दो, दोनों टाइम को डिफरेंस से डिवाइड कर दो, अकेला किसी बंदे का निकल कर आ जाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहेंगे, हमारे साथ आप जुड़ते रहिए। और अभी मैं झारखंड CGL का जैसे ही एग्जाम खत्म होगा आपको झारखंड पुलिस पे लग जाऊंगा। झारखंड पुलिस का भी साइंस, मैथ, रीजनिंग जितने भी सिलेबस हैं उनके सब की बेहतरीन तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर करवाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि एक अर्धगोले का जो व्यास है वो 42 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला है, देखिए अर्धगोला, ये आपको अर्धगोला दिख रहा है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, अर्धगोला। और अर्धगोले का व्यास अगर 42 है तो रेडियस कितनी होगी, 21। तो ये सेंटर हो गया और ये सरकमफेरेंस हो गया, ये दूरी कहलाती है रेडियस, और रेडियस कितनी हो जाएगी, 21। ये 21 सेंटीमीटर रेडियस मेरा निकल कर आ गया। अब हमको निकालना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र,
जरा से ये बात बताओ, मैं आपको बेहतरीन तरीके से मेंसुरेशन करवाया, और मेंसुरेशन जब करवाया हूं तो एक बात जरूर बताया हूं, ध्यान देना कि अगर अगर रेडियस अगर रेडियस 7 होता है तो उसकी जो एरिया, अगर किसी भी वृत्त का रेडियस 7 है तो उसकी एरिया होती है 154 होती है। और यहाँ पर रेडियस कितनी है? 21। अगर रेडियस यहाँ पर 21 है तो इसका कितना गुना है? आप बोलोगे सर इसका 3 गुना है। तो भाई एरिया होता है स्क्वायर में, तो एरिया जो हो जाएगा इसका 9 गुना हो जाएगा। तो 154 को 9 से गुना करोगे तो 1386 आएगा, है ना। ये सब वैल्यू याद करना चाहिए, हमें तो याद है एकदम, है ना। तो भाई अगर रेडियस कितना है? 21, तो एरिया कितना होगा? 1386। क्यों निकाले हैं वो आपको बाद में पता चलेगा, आप पहले ये तो सीख लो, ठीक है मेरे प्यारे मित्र। अब आओ, अब आप लोग को पता है कि ये अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं CSA, और अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया TSA होता है। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr², और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 3πr² होता है, 3πr²। अब ये मुझे बताओ, ये क्या है? एरिया किसका? सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। πr² का वैल्यू कितना है? 1386। तो मेरे दोस्त क्या निकालना है? ये πr² का क्या है? डबल। तो डबल करोगे तो 6 दूना 12, इकाई अंक कितना होगा? 2। इकाई अंक 2 तो सब जगह है, ठीक है ना। इसको 2 से गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो, CS से निकल जाएगा। तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 और 1 17, और 13 दूना 26 और 1 27, यानी CS से जो होगा वो 2772 होगा। 2772 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो आगे टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि CSA से ही, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से ही पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आपको पता चला होगा कि सर क्यों ये चीज निकाले थे, है ना। पता चल गया होगा, उम्मीद तो करता हूं कि अगर आप पढ़ते होंगे तो ये चीज पता चल गया कि सर क्यों, है ना, एरिया निकाल के रखे थे। एरिया इसलिए निकाल के रखे थे क्योंकि हमको पता है कि जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जिसको हम लोग CSA बोलते हैं वो 2πr² होता है। तो अगर हम πr² का वैल्यू निकाल के रखेंगे तो 2 से गुना करना इजी हो जाएगा और 3 से गुना करना इजी हो जाएगा। तो अगर इसको 3 से गुना करोगे तो 6 तिया 18 के 8 हाथ में 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, और 13 तिया 39 और 2 41। तो आंसर हो जाएगा 4158। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस लेवल का क्वेश्चन झारखंड सीजीएल में पूछे ताकि वही बच्चे का सिलेक्शन हो जो पढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 16, 10x का मान कितना दिया हुआ है? 5। 10x का मान 5 दिया है तो हमसे पूछा है कि न्यून कोण x है तो sin x का मान क्या होगा। मेरे नौजवान साथी अब देखो तो ये 10x का मान कितना है? 5। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब हम लोग को पता है कि 10 बराबर क्या होता है? P बटे क्या होते हैं? B। तो P का मान कितना है? 5, और B का मान कितना है? 1। तो हम लोग H का मान निकाल लेते हैं। हम लोग को H का मान पता है कि P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर का क्या होता है? योग का स्क्वायर रूट होता है। तो P का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इसका रूट करेंगे तो H का जो मान निकल कर आ जाएगा √26 आ जाएगा। अब हम लोग को साइन x निकालना है। तो साइन x बराबर क्या होता है? P, और बटे में क्या हो जाएगा? H। P का मान कितना है? 5, और H का मान निकाल कर अभी लाए हैं √26। तो साइन x का मान होगा 5 बटा √26, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए पी क्यू का मान इतना दे रखा है, क्यू आर का मान इतना दे रखा है, आर एस का मान इतना देखा है। तो हमसे पूछा पी और एस का अनुपात क्या है। पी क्या है? पहला वाला, और एस क्या है? लास्ट वाला। तो जब भी इस प्रकार का अनुपात दे दे और पहला और लास्ट का अनुपात पूछे तो आपको एक काम करना है, जो मैं बताने वाला हूँ वो करना, हमेशा राइट आंसर आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, पी और एस का अनुपात निकालना है ना, तो बस अनुपात को लिख के खाली गुना कर दो। ये अनुपात है 4 5, एकदम लिख दो बढ़िया से। फिर है 3 4, फिर है आपको 2 3, 2 और 5। बस अगर तिरछा तिरछी कटे तो काट देना है, तिरछा तिरछी काटना। देखिए 4 और 4 क्या हो गया? खत्म। 2 तिया कितने हो जाएंगे? 6,
गुना करिए, 2 से 3 को गुना करें 6, 5 को 5 से गुना करेंगे 25। तो P और S का जो अनुपात होगा वो 6:25 होगा। आप कोई भी मेथड से निकाल लीजिए, इसका राइट आंसर 6:25 ही होगा। और ये सबसे बेहतरीन मेथड है, अगर पहले और लास्ट का पूछे अनुपात तब ये काम आप कर दीजिएगा, आपका 100% एक्यूरेट आंसर हमेशा आएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे, देखिए हम लोग 18। ये तो भाई सुपर में से एक क्वेश्चन है। एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही है। कहता है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही है ना, किसी कार से, है ना, कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से, कोई बस जो है, कोई बस उसी दिशा में चल रही किसी कार से 30 किलोमीटर आगे है। यानी जो बस है वो कार से 30 किलोमीटर आगे है। मान लिया जाए ये सीधी सड़क है, ये क्या हमारा सीधी सड़क है, एकदम आराम से सीखिएगा, ये सीधी सड़क है। तो भाई जो बस है वो कार से 30 किलोमीटर आगे है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा मान लिया B4 बस और C4 क्या हो गया, कार। और ये जो दूरी है वो कितना है, 30 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर क्या है, आगे है। तो ये जो बस है वो कार से 30 किलोमीटर क्या है, आगे है, ऐसा बोला जा रहा है। बोलता है कि 3 घंटे के बाद कार जो है वो बस से 60 किलोमीटर आगे निकल गया। सोच लीजिए, 3 घंटे बाद ऐसा देखा गया कि जो कार है ना वो बस से 60 किलोमीटर आगे निकल गया। ठीक है, तो भाई 3 घंटे तक, 3 घंटे बाद ऐसा हुआ, तो 3 घंटे में भाई कार जो है वो बस से क्या निकल गया, 60 किलोमीटर आगे। तो भाई 3 घंटे में बस सपोज कर लो यहां पहुंचा होगा, लेकिन ये बस यहां पहुंचा 3 घंटे में, ये भाई 3 घंटे का समय लिया, और बस जो है वो कहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा। लेकिन जो कार है वो देखिए तो 3 घंटे का ही समय लिया, 3 घंटे का ही समय लिया, लेकिन बस से 60 किलोमीटर आगे, बस से 60 किलोमीटर आगे निकल के आ गया। बस से क्या हो गया, 60 किलोमीटर आगे, और बस ये कार हमारा यहाँ पहुंच गया। सोचिए, तो ये कार क्या है भाई, 3 घंटे में देखा जाए तो 3 घंटे में जो कार है वो यहां से यहां दूरी तक तय कर चुका है कि नहीं। और जबकि कार जो है वो मात्र 3 घंटे में देखा जाए तो भाई यहां से यहां तक की दूरी तय किया है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यदि बस की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार की चाल क्या होगी। पहले बताओ, बस की चाल दे रखा है, बस की चाल कितना है, 42 किलोमीटर। तो भाई अगर बस की चाल 42 किलोमीटर है तो इस 3 घंटे में कितना दूरी तय किया, तो 42 दिया 126, यानी यहां से ये जो दूरी है वो कितना है, 126 किलोमीटर। तो भाई मेरे बताओ, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तो भाई यहां से यहां 30, यहां से यहां 126, और यहां से यहां 60, सबको जोड़ दो, 60 और 30 90, 90 नौ लेंगे तो 12 9 21, यानी 216 किलोमीटर। और 216 किलोमीटर को कार जो है वो मात्र 3 घंटे में तय करता है। तो भाई स्पीड कितना रहा होगा, स्पीड रहा होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, किसका, कार का। और कार का यह स्पीड पूछा था, तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 कितने बेहतरीन है, आइए देखते हैं। ये इलेक्शन का क्वेश्चन है। दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। देखिए, जितना भी वोट डाले गए उसका 37% किसको प्राप्त होता है, आपको ए को। तो कुल वोट, टोटल जो वोट होता है, अगर मैं उसकी बात करूं परसेंट में, तो याद करना हमेशा कितने होते हैं, 100 होते हैं। इसमें से पता चल गया कि ए को मिला है कितना, 37% वोट, है ना। तो भाई बी को कितना मिला होगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि टोटल 100 होता है, जिसमें से इसको मिला है 37, तो इसको मिला होगा 63%। तो अब ये बताओ हारेगा कौन, हारेगा ए। तो कितना से हारेगा, तो भाई 63 इसको मिला है और इसको 37 मिला है, तो हारे कितना, 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया कितना, 5, 5 में से 3 गया 2, यानी हारा कितने परसेंट से, 26% वोट से ए जो है वो बी से हार जाता है। जबकि रियल में कितने से हारते हैं, 338 वोटों से। तो 26% का वैल्यू 338 वोट है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। 13 से काटेंगे 2 बार में, 13 से काटोगे, 13 दूना 26, बचा कितना, 26, 13 दूना 26, तो बचा कितना भाई, 13 दूना 26,
26 हो गया तो 26 और 5 31, 8 8 बच गया, 26 7 बजा, 13 छक 78, है ना। तो 2 का वैल्यू 13, तो 2 से काट देंगे, कितने बार में कट गया, 13 बार में। तो 1% का जो वैल्यू आ गया वो 13 आ गया। और हमें निकालना है कुल वोट। कुल वोट कितना होती है, 100%। अगर 1% का वैल्यू कितना है, 13, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 13 और गुणे का कितना, 100। तो कुल वोटों की संख्या जो होगी वो 1300 होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, एक बार कमेंट करके बताओ। 1300, 1300 राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। तो कुल वोटों की संख्या हो जाएगी आपको 1300। ठीक है, तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको यही काम करना है और उसको उड़ा देना है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 21 का। देखिए ये क्या है, एक विक्रेता 2 केजी वजन के स्थान पर एक गलत वजन का उपयोग करता है। देखिए गलत वजन का उपयोग करता है यानी कि बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। 2 केजी के स्थान पर 2 केजी कोई लेने आता है, लेकिन उसको गलत वजन का उपयोग करके उसको सामान क्या करता है, दे देता है। और 25% का क्या करता है, लाभ अर्जित करता है। 25% लाभ अर्जित करता है, इसका मतलब क्या होगा, देखो तो 25% लाभ अर्जित करता है, गलत वाट का प्रयोग करते हैं। 25% मतलब 1/4, यानी कि 25% का लाभ हो रहा है ना, 25% का लाभ हो रहा है। अब बताओ हमको 25% का लाभ हुआ यानी 1/4 आया, यानी कॉस्ट प्राइस देखो तो कितनी है, 4 है, लेकिन पैसा कितने का रिसीव करेंगे, 5 का। पैसा रिसीव कर रहे हैं कितने का, 5 का, है ना। ये मेरा क्या है, सीपी, और ये मेरा कितना है, एसपी। तो अगर मेरे पास 4 का सामान है तो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं कितने का, 5 का। अब बताओ पैसा हम यहाँ पर कितने का रिसीव कर रहे हैं, 2 केजी का, कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आगे बताओ। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो क्रय मूल्य पर बेचोगे तो कभी जिंदगी में कोई लाभ होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर लाभ होगा तो कुछ गलत करोगे तब। तो देखो गलत कर रहा है ना, 2 केजी के स्थान पर क्या कर रहा है, गलत वजन का उपयोग कर रहा है। ठीक है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का क्या करता है, लाभ कमाने के लिए। तो उसे 2 केजी में कितना कम करना होगा, कितना वजन वो कम देता होगा। जैसे 2 केजी सामान वो जो ले जा रहा है तो कितना हम वजन कम देंगे कि हमें 25% का लाभ होगा। तो अब बताओ हम यहाँ पर पैसा कितने का रिसीव कर रहे हैं, 5 का, लेकिन रियल में कितने का रिसीव कर रहे हैं, 2 केजी का। 2 केजी मतलब 2000 ग्राम का। तो 5 का वैल्यू 2000 ग्राम, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक का वैल्यू हो जाएगा 500 ग्राम। तो हमको देना चाहिए था 5, लेकिन हम दे रहे हैं कितना, 4। तो बताओ लाभ कितने का हुआ, एक का, और एक का मतलब कितना हुआ, 500 ग्राम। यानी हम उसको वजन में 500 ग्राम कम दे रहे हैं। वो लेने आ रहा है 2 किलो, लेकिन हम दे रहे हैं उसको कितना, 1.5 किलो। क्लियर है ना। अरे रे मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 400। ओहो, 5 का वैल्यू 2000, तो एक का वैल्यू कितना होगा, 400 ग्राम। एक का वैल्यू होगा 400 ग्राम, तो हम उसको 400 ग्राम कम दे रहे हैं। 400 ग्राम क्या दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। यानी लेने आ रहा है 2 किलो, तो हम उसको दे रहे हैं 1 किलोग्राम, 1 किलो 600, 1 किलो 600 दे रहे हैं। और जब हम लाभ निकाल रहे हैं तो मेरा 25% निकल कर आ रहा है। एक तो आप क्रयमूल्य पर बेच रहे हो तो लाभ कहाँ से होगा जी, क्रयमूल्य पर बेचेंगे तो लाभ तो होगा नहीं ना। लाभ कमाने के लिए कुछ गलत काम करना पड़ेगा। तो गलत काम क्या किया, 2 किलो लेने आता है तो उसको क्या कहता है, गलत वजन का उपयोग करके देता है। तो गलत वजन का उपयोग करोगे, है ना, और पैसा लोगे उतना ही का, तो लाभ तो होगा ना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं उसको आप बहुत बढ़िया से क्या किए होंगे, समझे होंगे, है ना। आज 28 जनवरी है और आज झारखंड सीजीएल का आज पहला एग्जाम है ना। तो पहला एग्जाम है, तो आप लोगों को करना क्या है, शाम में मैं आज क्या करने वाला हूँ, 28 तारीख के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका बेहतरीन सोल्यूशन आज मैं इसी प्लेटफॉर्म पे शाम में करवाने वाला हूँ। मेरे प्यारे मित्र आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको भी एक अनुभव मिल पाएगा कि 28 तारीख के पेपर में झारखंड सीजीएल ने क्या पूछा था। उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को मोड़िएगा। आपके पास 7 दिन का समय है और 8वां दिन आपका भी पेपर है। तो 7 दिन के समय में उस अनुभव का पूरा भरपूर फायदा उठाइए और तैयारी में जोर से लग जाइए। ठीक है, तो शाम में जुड़ना मत भूलिएगा। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, कंप्यूटर का, झारखंड का, समान अध्ययन का, आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड सबका बेहतरीन सोल्यूशन करवाने वाला हूं, भूलना मत। थैंक यू, बाय बाय।